ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। माना एक तरह से अपने आप में आपको चेक करना है कि मुझ में कितनी सत्व प्रधानता आई है, मुझ में कितनी प्योरिटी आई है। उसकी कुछ निशानियां भी पीछे बाबा ने सुनाई थी। शुद्धता चेक करनी है अपने आप में, अपने आप को चेक करना है। से कहा था कि जो फर्स्ट थॉट आपको आता है उसको देखना कि वो किस तरह का आता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यर्थ, कुछ भी देखते हुए जो फर्स्ट थॉट क्रिएट होता है आपके अंदर, वो कैसा होता है। अब इस गोल्ड में शुद्धता चेक करनी है तो उसका भी तो कोई पैरामीटर होता होगा ना। तो हर चीज में अगर शुद्धता देखी जाए तो कैसे पता चले। तो आपको अपने अंदर झांक के देखना है, अपने आप में देखना है कि आपके अंदर उठने वाले संकल्प, आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति किस तरह की है। क्या वो शुद्ध है? आपका देखना क्या वो शुद्ध है? क्या देखते हैं आप? देखो, एक तो आपको दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती हुई नजर आती हैं, उसमें भी आप देखकर क्या देखते हैं? हर चीज चल रही है ना। फिर आपके हाथों में भी आजकल फोन है, उसमें भी आप क्या देखते हैं? वो भी आपका एक पैरामीटर ही शो करता है ना कि आप क्या देख रहे हैं, कि आपकी नजर कहाँ जाती है। यहां से भी आपको पता पड़ेगा कि कितनी शुद्धता आप में आई है। तो रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा। सेवा करने का उमंग आएगा। अगर सेवा करने का उमंग भी नहीं आता है, खुशी भी नहीं रहती है, तो जरूर देखना कुछ तो गड़बड़ है। उमंग नहीं आ रहा है सेवा करने का, चाहे कोई भी सेवा हो। एक जोश सा महसूस नहीं कर रहे हैं, एक उमंग सा महसूस नहीं। किसी ने कह दिया तो कर ली, चलो ठीक है। ना तो वो खुश है, ना उनमें उमंग आ रहा है, तो माना शुद्धता में अभी बहुत बड़ी कमी है। तो अपने आप में रोज चेक करना है। और शुद्ध कैसे बनते हैं? बाबा के साथ से, बाबा के साथ कंबाइन होने से, हर घड़ी उनके साथ रहने से। क्योंकि जिसके साथ रहोगे संग उसका लगेगा, और वो सदा शुद्ध है। तो उस शुद्ध के साथ रहोगे तो शुद्ध बनोगे। तो रोज अपने में ये भी देखना है कि मैं किसके साथ रहता हूं। माया के साथ रहोगे तो बार बार अशुद्ध होते रहेंगे। तो रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा। सेवा करने का उमंग आएगा। आज का प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? माना बनना है हमें हीरे के जैसा। तो हीरे जैसा बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ है वो कि मैं हीरे जैसा श्रेष्ठ बन जाऊं? माना डायमंड जैसा। डायमंड सबको बहुत प्रिय होता है। तो हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर क्या है? क्या है? देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह ना रहे।
शरीर में जरा भी मोह ना रहे। याद रखना, मोह होना और शरीर की संभाल करना, ये दो बातें हैं। संभाल इसलिए करनी है कि जब तक है लास्ट तक बाप से मिलन बना सके। जब तक बाप है तब तक मैं यहां रहूं, तो इस शरीर की संभाल करनी होती है। पर अगर मोह हो जाए टू मच, जरा जरा सी बात पर कमजोर हो जाए, तो माना क्या है, मोह है। संभाल एक अलग चीज होती है, वो एक अलग पैरामीटर है। जैसे आप स्नान करते हो, स्वच्छता के लिए करते हो ना, या साइकिक होके स्नान कर रहे हो, माना सुबह दोपहर रात शाम दोपहर 5-6 बार नहाए जा रहे हो, तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है? नहीं। एक स्वच्छता के लिए, माना हमें स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, अच्छा रहना है, अच्छी माना ऐसे ऐसे बदबू नहीं आनी चाहिए। तो एक है शरीर की संभाल करना, एक शरीर में टू मच फंस जाना, मैं। क्लियर? तो मोह और संभाल दोनों को समझना होगा, तब पॉइंट समझ में आते हैं। देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है, क्लियर, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। कच्चे योगी सुने हैं? कच्चे योगी कौन से? कच्चे योगी। तो अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। कुछ भी किसी भी घड़ी हो सकता है। माना जिसको इतना देह अभिमान रहता है उसकी अवस्था कच्ची है, तो उसको घबराया हुआ रहना पड़ेगा कि कभी भी किसी भी घड़ी मेरे ऊपर कोई तूफान आ सकता है, क्योंकि उसको बार बार देह अभिमान आता है। क्योंकि बहुत समय से देह अभिमान में रहे हैं, मैं ये हूं। अब पता चले मैं कुछ नहीं है, जो मैं करने वाली थी वो आत्मा है, और इस समय करण करावनहार करा रहा है, मैं करने वाली आत्मा हूं। अब इसको प्रैक्टिकल में जीना है। अब जितना जिएंगे उतना सब कुछ अनुभव भी होगा। अगर नहीं जी रहे होंगे तो बार बार वही जो 63 जन्मों का अभ्यास होगा वही बार बार गोते खाता रहेगा। तो अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। बाबा से दूर हो। पास रहना पास नहीं होता, दूर रहना दूर नहीं होता। मन बुद्धि से जो जितना पास है, जितना माना ओरिजिनलिटी में पास महसूस किया जाता है, जो बाप के भाव हैं जिसको समझ में आते हैं, जो भगवान के संकल्प संस्कार, जो सब कुछ जिसे समझ में आता है वो उतना पास है। तो अब आप देखिए आप कितने पास हैं। अगर अवस्था कच्ची है तो बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, ठीक? तो मोह नहीं रखना है, संभाल करनी है। कईयों को ये कंट्रास्ट ही समझ नहीं आएगा। आप घर में रहते हो, मोह हो गया, हाय मेरे यहाँ से, हाय दीवार में से हो गया, हाय हाय हाय, रोने लग गए, सारी रात घर का ही ख्याल आता रहा, वो मोह है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ हुआ है, इसको ठीक करना है, हमारा मतलब रहने का स्थान है तो प्रिपेयर करना है। टू मच बुद्धि नहीं गई है, लेकिन संभाल बड़ी जरूरी है। ये नहीं कि दिन रात खाना पीना दुश्वार हो गया, ऐसे वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वो मोह है, एक संभाल है। संभाल भी करनी है क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो इस शरीर की वैल्यू भी होनी चाहिए आपको, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए कि मुझे इसकी संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्लियर? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो।
तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जब अवस्था अच्छी है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जिस घड़ी आपको लगे कि आपको सर्विस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझना अवस्था में गड़बड़ है। कहीं कहते हैं ना यहाँ का वो ऐसा है वो वैसा है इसीलिए ऐसा है, नहीं, अवस्था गड़बड़ हो रही है तो सर्विस का शौक कम हो रहा है। और अगर अवस्था अच्छी है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं है, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना उतना खुशी होगी। जितना बाप को याद करेगी उतना उसको खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप को देह अभिमान होता ही नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को। कई बार बच्चे बाप को परखने चलते हैं। अपने को परखो, गड़बड़ यही है। चेकिंग उधर कहां कर रहे हो, इधर करो ना, अपने में करो। गड़बड़ अपने में है, उनमें कभी हो ही नहीं सकती। बच्चों में देह अभिमान होता है, समझे। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो। हम कितना समय याद करते हैं, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। खुद सब जान सकते हैं मैं कितना लायक बना हूं, मेरे अंदर कैसे विचार आते हैं, क्या चलता है। तो जितना बाबा की याद होगी उतना खुशी का पारा होगा, और जितना खुशी का पारा होगा खुद को वो लायक बनाते जाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। ऐसे भी मत समझना कि कोई अभी साकार में बाबा बैठा है और कोई कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए। ऐसे भी मत समझना। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। ये तब की बात कही है, आज समय नहीं पड़ा है। तो ये बात भी हमें समझनी है। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है। वे अंदर की पीड़ा होती है ना। कोई बीमार है, उसको तकलीफ है, तो ये सब क्या है, भोगना ही तो है। ये अंदर की पीड़ा होती है, अंदर ही अंदर। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है।
अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं, है ना। प्रजा थोड़ा अपने लिए लड़ाई का सामान रखेगी, तो राजा को चिंता होती है ना, तो राजा अपने पास लड़ाई का सामान रखते हैं क्योंकि उन्हें प्रजा की चिंता है। सतयुग में तो लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं होती। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहां डर की कोई बात ही नहीं होती, टैक्स आदि की बात ही नहीं, कोई टैक्स नहीं भरा जाता। ये शरीर की फिक्रात यहां रहती है। गाया जाता है ना, फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। माने याद दिलाया जाता ना आपको आपकी शक्तियां, तो तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, अंगद भी माना तुम हो। वे अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। फिक्रात रहेगी, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना अब आपको याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, क्या नहीं रखो मोह, और क्या रखो संभाल। इसीलिए उस पर हमने ज्यादा जोर दिया था ताकि आपको इस बात का कंट्रास्ट समझ में आए, मोह और संभाल में कितना फर्क होता है। मोह माना टू मच बुद्धि चली गई, कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। संभाल माना सोचते हैं और निवारण करते हैं, न्यारे हो जाते हैं। सोचते हैं, निवारण करते हैं, न्यारे हो जाते हैं, फंसे नहीं रहते दिन रात। वो मोह है। बाबा खुद कहते शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। माने इसकी वैल्यू भी समझो ना कि ये अंतिम शरीर है, इसके अंदर ही पुरुषार्थ करके आपको कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। माना ये नहीं कि तुम मच ऐसा खाए जा रहा खाए जा रहा खाए जा रहा है, बस दिल किया ये खा ले वो खा ले वो खा ले ये खा ले। और वैसे अगर खाना खाना हो, सिंपल घर का जो भोजन होता है, अगर वो खाना हो तो अभी तो हमारा दिल नहीं है। तो ये एक रस अवस्था नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट, आपका मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से आप अपने शरीर को जलाते हो। जहां पे आपका इंटरेस्ट की चीज आई नहीं वहां तो खाई नहीं। तो एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है। कोई ये ना सोचे इसमें कुछ बीमारी लग रही है, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब जुगतू हो रहा है, कोई नहीं, इसकी संभाल भी करो आप। मना सही तरीके से अगर जियोगे तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग से आप इस तन को चला रहे हो। तो ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। तो बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जागते हैं तो फिर कहां तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना।
अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है ना कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे ना तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो वो सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति हुई, जानते हो ये बात? अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो ना, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूं ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं ना उनकी आत्मा पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन तो कर ही ना सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहां श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। पहले सत्यु में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। अब जैसे तुम्हारा नाम चिंकी है, बड़े होके तुम्हारा नाम खुशी पड़ गया, अब कहेंगे खुशी का बर्थडे है तो चिंकी का नहीं है क्या? तो चिंकी का बर्थडे है तो माना बड़े होके वो खुशी का भी तो बर्थडे है। अब समझ में आया? ये देखो चिंकी मिंकी से कितना जल्दी समझ आ जाता है आपको। तो फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं, नारायण का किसको पता ही नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है, क्योंकि शिव बाबा आता है तो गीता सुनाता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है ना, है ना? तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं ज्ञान प्राय डोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो भविष्य में एक्यूरेट ये बनेंगे देवी देवता। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, ऐसे ऐसे साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 रजाइयों के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को, दुनिया में तो और कोई समझ नहीं सकते ना। हाँ, इतना समझते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे, ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा
हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो औरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत है उसके अंदर, फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, पर वो तो फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूं, मुझे कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है। माना ये है निरंकारिता। अब इसमें ये नहीं समझ लेना कि इसकी कोई महिमा नहीं है। निरंकारिता है कि वो अपने कार्य को भी कभी भी बड़ा नहीं कहते हैं। इसलिए वहां क्या कहते हैं कि जो ऐसे महिमा गाते रहते हैं ना लेकिन वैल्यू नहीं समझते, तो वो महिमा भी तो झूठी गा रहे हैं। तो वो बाबा समझा रहे हैं। तो बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते ही है सर्विस के लिए। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि मां में कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, उनको नहीं। उन्होंने तो करवानी है, माना बताना है, बाकी करनी किसको है। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं ना मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो कितने ऊंच धर्म, कितने ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है ना 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है। कहां तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहां तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं, ये देखना है अपने आप में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप समान निरंकारी बनना है। माना अगर कोई महिमा गा रहा हो तो उसे स्वीकार नहीं करना है, जैसे बाबा स्वीकार नहीं करता, कहते ये कोई काम है। ऐसे बनना है। बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। किसी भी तरह का भूत हो अंदर रहना नहीं चाहिए। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना है। आज का वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। ज्ञानी से भी इंसल्ट सहन की,
अज्ञानी से भी इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। क्योंकि जब बच्चे भूल जाते हैं ना कि सामने माता पिता है, तो वो इंसल्ट करते हैं। तो उसे सहन किया, फिर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहां तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहां तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो कि आप सहन तो कर लेते हो, पर दिल शिकस्ती के साथ तो पूरा सहन नहीं किया है। आज का स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति।